हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारा डिस्कशन क्या था और आज चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो हमने क्लियरली एक चीज़ डिस्कस की थी कल कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है और ऊपर जाना शुरू करती है तो 4100 का जोन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो एक पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने खुलते के साथ, अभी ये कैंडल अगर देखोगे फर्स्ट कैंडल, तो इतनी बड़ी कैंडल में आप ओपनिंग ट्रेड क्या ही करोगे, इट इज़ वेरी रिस्की एक्चुअली। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन खुलते के साथ बनाई थी और एक अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसा हमने डिस्कस किया था रिजेक्शन तो मिलते गए, लेकिन अगर आप देखोगे ये सेटअप सही था, सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ ये जो मूवमेंट था इसमें कुछ प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। दैट इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व। लेकिन अगर प्रॉफिट मिला होगा तो थोड़ा छोटा बहुत प्रॉफिट ही मिला होगा, तो नथिंग मच अबाउट इट। ये दिखने के लिए तो दिस इज़ गुड मूवमेंट अराउंड 150 पॉइंट्स का, लेकिन प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रही थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रैली हमें देखने को मिली। ठीक है, ओवरऑल इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि जब मार्केट ऐसे रेंज में फंसती है तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप क्या ही ट्रेड करोगे 70-80-100 पॉइंट के बीच में, है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक सेटअप बनाना, चार्ट को स्टडी करना, एक सेटअप बनाना, उस सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज द लर्निंग एंड प्रैक्टिस इज़ कंसर्न एंड द ट्रेडिंग इज़ कंसर्न। ठीक है, तो एक सेटअप हमने प्लान किया 100 के आसपास, उसके ऊपर अगर किसी ने ट्रेड किया है तो आई एम श्योर कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत ही मिला होगा, लेकिन दैट ट्रेड वाज अ परफेक्ट ट्रेड। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में ही ट्रेडिंग को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न द ट्रेडिंग फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये सेटअप आपने ठीक ठाक एक्सरसाइज किया होगा। अभी देखते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है। तो एक्चुअली आज की जो क्लोजिंग है दैट इज़ 44,109 की क्लोजिंग है। ठीक है, अभी कल अगर मार्केट ये फ्लैट खुलती है और ऊपर जाना शुरू करती है, मैंने कल भी आपको बोला था कि जब तक ये 44,200 के जोन को जब तक ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती ना, तब तक यहाँ पे बाइंग प्रेशर ठीक ठाक दिखाई नहीं देगा इसमें। ठीक है, तो जब तक एंड ओवरऑल जो रेंज है दैट इज़ अ बिग रेंज, अराउंड 700-800 पॉइंट की रेंज है ऑल टाइम हाई तक, दैट इज़ 44,500। जब ये 44,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा और सस्टेन हो जाएगा ना, तब अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक जो इस रेंज के बीच में हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे के लिए हमें 100-150-200 पॉइंट का स्विंग ऊपर नीचे की तरफ मिलता रहेगा। ठीक है, मार्केट कभी एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहती, इट विल कीप मूविंग। तो वी डोंट हैव टू बी बुलिश और बेरिश, किसी भी तरह से बायस नहीं होना है, लेवल टू लेवल काम करना है। दो ही ऑप्शन होते हैं व्हेन द मार्केट इज़ स्टक इन अ रेंज। ठीक है, ईदर वी कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट, 3 दिन 4 दिन जितना भी टाइम लगे, पेशेंटली वी कैन वेट एंड जस्ट व्हेन द ट्रेंड इज़ कन्फर्म्ड इन वन डायरेक्शन वी कैन जस्ट ट्राई टू ट्रेड समथिंग इन दैट ट्रेंड। ठीक है, अगर जब तक वो ट्रेंड सेट नहीं होता, मार्केट एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ नॉट एट ऑल गिविंग एनी कंफर्मेशन, स्टिल इट इज़ इन कंफ्यूजिंग मोड। इफ़ यू सी द डेली कैंडल तो कंपेयर इट विद द यस्टरडेज कैंडल, कल के कैंडल का जो हाई और लो था उसी के बीच में आज की कैंडल है। ओनली डिफरेंस इज दैट यस्टरडेज कैंडल वाज अ बेरिश कैंडल, ऊपर से नीचे आई थी। टुडेज कैंडल इज़ अ बुलिश कैंडल, और दोनों तरफ के स्विंग्स मार्केट ने देने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉफिटेबल डे नहीं था। ठीक है, तो ऐसा जब होता है मार्केट में तो ईदर वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड द मोमेंटम, और इंट्राडे बेसिस पे देन वी हैव टू टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेवल टू लेवल, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या होता है कि कीप बुकिंग स्मॉल टारगेट्स, कीप हैविंग स्मॉल एसएल्स, मैनेज योर रिस्क वेल, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके टेक समथिंग होम। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर यहीं खुलती है एकदम से ऊपर जाना शुरू करती है ना, तो वेट, क्योंकि 44,200 का जो जोन है ना, 200 से 180 से लेके 230 तक का जो जोन है, एक्चुअली 200 मतलब, दिस जोन इज़ ए इम्पॉर्टेंट जोन। अगर ये 200 के ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है एंड उसका अगर फॉलो अप आ जाता है ना, तो इन दैट केस आई विल गो फॉर अ कॉल। देन ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट 44,340 विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन 450, 460, 480, ये जो जोन है ना, यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। 500 का जो लेवल है दैट इज़ ऑल टाइम हाई। तो समवेयर अराउंड अगर 44
450 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलती है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट ओवर देयर एंड देन आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर 500 के ऊपर निकल जाती है तो फाइन, अगर नहीं निकलती है तो आई एम हैप्पी विद दैट प्रॉफिट। 500 के आसपास अगर मार्केट मिलती है कहीं जाके फर्स्ट हाफ में, अगर इतना ये जर्नी कंप्लीट करती है और 500 के आसपास अगर रिजेक्शन आता है या 460, 480, 450 किसी भी लेवल के आसपास अगर मार्केट रुकती है वहाँ से रिजेक्शन आता है तो दैट रिवर्सल कैन बी ऑल्सो प्लेड, अगर ये मार्केट ऊपर जाती है आती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से खुलते के साथ ऊपर जाती है और 200 के जोन से ही अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। कॉल की पोजीशन में 200 के ऊपर सस्टेन होने के बाद लूँगा। 200 पे रिजेक्शन लेती है आई विल गो फॉर अ पुट विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। 235, 240 के आसपास में स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। अगर नीचे स्विंग लेके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट्स में पकड़ूंगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है मार्केट तो अगेन वी कैन फाइंड द मार्केट समवेयर अराउंड 44,000 का लेवल, तो आई विल कीप ट्रेलिंग इट। 44,000 के नीचे ये 950 टू 44,000 का जो जोन है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नाउ। ये ट्रेंड लाइन एक है, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसके नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे और 950 के नीचे अगर निकलती है मार्केट तो देन वी कैन अगेन सी 43,880 का लेवल एंड देन 43,800 का लेवल आल्सो, सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले। अगर फ्लैट खुल के सीधा नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली आई डोंट टेक एनी पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पर यहीं से फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मैं पोजीशन नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है फिर ये यहाँ कहीं 4450 से 4480 से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए या फिर नीचे आ जाए 44,000 के आसपास या 950 के आसपास यहाँ सपोर्ट बना के ऊपर चली जाए। तो आई विल वेट फॉर द डिप, जब सपोर्ट का कन्फर्मेशन मिलेगा उस समय मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। अगर वो कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, कंटिन्यूस यहाँ से नीचे आती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और इसको अगर ब्रेक करती है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए आई विल गो फॉर अ पुट और नीचे के टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 44,950 के आसपास अगर खुलती है या 880 तक भी अगर खुलती है, यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। या गैप डाउन खुल के अगर कहीं कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। अब वो कौन सी लेवल को ब्रेक करेगी दैट विल डिपेंड कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है, तो वी विल हैव टू सी, ठीक है। तो ये हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर है, कहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, वेयर एग्जैक्टली इट इज मेकिंग द रेंज। द मोमेंट इट ब्रेक्स द रेंज टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड वी कैन सिट इन दैट डायरेक्शन। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 200 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है या उससे भी बहुत ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। स्विंग को देख के जिस टाइप का पैटर्न मार्केट बनाएगी आई विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर बहुत ज़्यादा 200-250 पॉइंट गैप अप होके अगर कहीं फर्स्ट कैंडल ही कहीं सपोज 4300 के आसपास अगर खुलती है, यहाँ कहीं निगेटिव कैंडल फर्स्ट बनाती है तो उसका लो ब्रेक करने के बाद आई विल गो फॉर अ पुट। और अगर कंटिन्यूस ऊपर जाना शुरू करती है तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आई विल गो फॉर अ कॉल। तो ये हमें प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन के केस में अगेन द सेम थिंग, वी विल हैव टू सी द प्राइस एक्शन। अगर कहीं 900 के आसपास है, 800 के आसपास यहाँ कहीं खुलती है, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक। और पुल बैक में अगर कहीं किसी लेवल पे रिजेक्शन लेते हैं तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। अगर गैप डाउन खुल के कहीं 900 के आसपास खुल के फिर से अगर 44,000 के आसपास अगर मार्केट आती है तो देन इसी रेंज में मार्केट फिर से हमें मिल सकती है, इट विल बी वोलेटाइल। तो अगर कोई सेटअप मिलता है तो आई विल ट्रेड, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो ये रहा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या सेटअप रहेगा अपना। निफ्टी येस्टरडे आल्सो एंड टुडे आल्सो निफ्टी का जो सेटअप है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर वर्किंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा जनरली क्यों होता है, किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो निफ्टी में हमारा क्लियर कट डिस्कशन था, एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस की थी 18,630 और मैंने बोला था कि 18,630 के ऊपर जब निफ्टी हमें मिलेगी तो उसमें एक बाइंग प्रेशर बन सकता है, जैसा कि बना। यहाँ पे खुली फर्स्ट कैंडल तो छोड़ ही दो आप, इसमें क्या ही ट्रेड करेंगे, इट वॉज अ वेरी फास्ट मोमेंटम, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर का जो लेवल था दैट वॉज 680। बहुत सारे लोगों ने यहीं पर खुलते के साथ ही ऑर्डर पंच किया था, अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। एंड बाकी कुछ लोगों ने 680 के ऊपर पोजीशन बनाई थी और धीरे 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 करके यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट हो रही थी मार्केट, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद एक डिप मिला एंड अगेन क्लोजिंग इज ऑन दी अपसाइड, ठीक है। तो 630 के ऊपर जो टारगेट्स हमने एंटिसिपेट किए थे वो मोमेंट मार्केट ने दे दिया हमें। 630 के ऊपर 680, उसके ऊपर 700 730 तक के टारगेट्स थे, 730 तक के टारगेट्स निफ्टी ने हमें दे दिए, ठीक है। तो
अभी इसके आगे कैसे काम करना है, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आती है, आई विल वेट। हो सकता है कि ये 700 तक या 680 तक फिर से एक डिप दे दे, यहाँ से सपोर्ट ले ले, ठीक है, तो आई विल वेट। यहाँ कहीं सपोर्ट का सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। 730 तक मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा, अगर 680 से वगैरह सपोर्ट लेती है तो। 730 के अगर ऊपर निकल जाती है तो 760, 780 एंड उसके ऊपर 800 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और 730 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है कहीं 780 के आसपास अगर खुलती है तो भी मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, लेकिन अगर 780 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो आई विल वेट फॉर अ स्विंग। अगर 780 के कहीं 650, 630 यहाँ कहीं अगर खुलती है और यहाँ से अगर ऊपर जाती है, यहाँ रिजेक्शन लेती है, तो आई विल गो फॉर अ पुट। लेकिन 630 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ये फिर से इसी रेंज में 50-60 पॉइंट के रेंज में ही कंटिन्यू कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है 630 के आसपास, यहाँ सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, और अगर 680 के आसपास मिलती है, इसको क्रॉस करती है तो आई कैन ट्रेल टिल 730। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो ये रिवर्सल प्ले किया जा सकता है विद अ स्मॉल क्वान्टिटी, स्मॉल एसएल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाती है तो। अगर गैप अप ओपन हो जाती है 730 के ऊपर ओपन हो जाती है तो वेट फॉर अ डिप, आई विल बाय ऑन डिप। मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो जब तक ये मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करती, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, तब तक अपना रिस्क जो है वो ठीक से मैनेज कीजिएगा। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कंफर्म सेटअप नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो रहा है मार्केट में, टाइम डीके हो रहा है, उस केस में इफ़ यू आर नॉट अ ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बाइंग आप अगर करते हो तो यू कैन अवॉइड सच मार्केट। जब मोमेंटम मिलेगा, सेटअप मिलेगा, तो एक छोटी मोटी क्वांटिटी में थोड़ा सा एक आधा ट्रेड ले सकते हो 50, 70, 80, 100 पॉइंट के लिए। अगर वो सेटअप नहीं मिलता है तो यू कैन अवॉइड। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।